बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एंजॉय इन्फो। हम स्टडी कर रहे हैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2016। आज का ट्यूटोरियल नंबर है 5, जिसके अंदर हमने स्टडी करना था स्टाइल को, लेकिन मैं यहाँ पे चेंज कर रहा हूँ अपना जो लेक्चर है वो इसलिए कि यहाँ पे मैं आपको बता दूँ कि अगर हम इनको स्टेप बाय स्टेप लेके चलते हैं तो बहुत सारी ऑप्शंस होती हैं जो कि हमें इधर से उधर अप्लाई करने पड़ती हैं। इसलिए हम इसको स्टेप बाय स्टेप ही लेके चलेंगे। हम इनको चलेंगे जिस हिसाब से ये ऑप्शंस आपके पास आती हैं, हम उस तरह लेके चलेंगे आपको। तो आज का जो लेक्चर होगा ये है कंडीशनल सेल की ऑप्शन है। तो ये देखिए कंडीशनल फॉर्मेटिंग आपके पास यहाँ पे मौजूद है। तो अगर मैं स्टाइल पे आता हूँ तो स्टाइल के अंदर आपके पास बहुत ज़्यादा स्टाइल हैं, लेकिन हम बाद में पढ़ेंगे क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी हो जाती है। सेल स्टाइल है आपके पास, तो यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि आप अपने जैसे कि यहाँ पे मैं एक टेबल अपना सेलेक्ट करता हूँ जो कि मैंने पहले टाइप करके रखा है, क्योंकि अगर टाइप करें तो आपको पता है कि बहुत सारा जो वक्त होता है इसी टेबल फॉर्मेटिंग पे हमारा चले जाता है, जो डिजिट वगैरह लगाने में। वीडियो स्टार्ट करने से पहले तमाम बहन भाइयों से, तमाम दोस्तों से यही रिक्वेस्ट है कि आप मेरे यूट्यूब चैनल एंजॉय इन्फो को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलता रहे। वीडियो करते हैं जी अपनी स्टार्ट। यहाँ पे आपके पास है, देखें कंडीशनल फॉर्मेटिंग। हमने सिर्फ आज यहाँ पे हाईलाइट सेल रूल्स जो हैं ये स्टडी करेंगे ताकि वीडियो हमारी ज़्यादा लंबी ना हो। अभी देखें कि मैंने यहाँ पे एक नंबर स्टेटस सैंपल लिख दिया है, तो यहाँ पे मैंने वैसे ही ये नंबर डाल दिए हैं। तो यहाँ पे आप देखें तो आपके पास कंडीशनल फॉर्मेटिंग की जो ऑप्शन है, तो आप यहाँ पे ग्रेटर देन की आपके पास ऑप्शन है। तो ग्रेटर देन आपके लिए कहाँ पे यूज़ होगी, आप देखेंगे आपने अपने घर पर कोई आपने लिस्ट बनाई है अपनी प्राइस के हिसाब से कि आपने ये जो चीज़ें ख़रीदनी है, और या आप किसी शो पे काम कर रहे हैं, तब आपको पता है कि आपकी जो है 100 से ऊपर चीज़ें की प्राइस कितनी बड़ी है, प्राइस ऊपर वाली, और नीचे वाली प्राइस कितनी है, 100 से नीचे वाली कौन सी चीज़ें हैं, या 100 से ऊपर वाली कौन सी चीज़ें हैं, या प्राइस क्या है इनकी। या आप किसी भी क्लास के स्टूडेंट्स हैं जिनका रिज़ल्ट आपने चेक करना है कि भी यहाँ पे किन स्टूडेंट्स के नंबर 90 से नीचे हैं और किन स्टूडेंट के नंबर 90 से ऊपर हैं। यहाँ पे आपको देखें, मिसाल आप यही ले लें कि ये आपके पास एक स्टूडेंट्स की जो है रिज़ल्ट शीट है, रिज़ल्ट स्टेटस है। यहाँ पे स्टूडेंट्स सभी नाम लिखे हुए हैं। यहाँ पे आपने एक आइडिया ले लेना है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे मैंने सिर्फ यहाँ पे क्या करना है कि आपने जिस टेबल के अंदर जो टेक्स्ट लिखे हुए हैं सेल के अंदर, उस सारे सेल्स को आपने सेलेक्ट कर लेना है, ठीक है। अपने माउस के साथ सेल सेलेक्ट करेंगे तो आपके पास देखें यहाँ पे ऑप्शंस है स्टाइल के अंदर कंडीशनल फॉर्मेटिंग की। यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो आपके पास हाईलाइट सेल रूल्स हैं। आप यहाँ पे ग्रेटर देन पे क्लिक करेंगे। अगर आप क्या करेंगे, यहाँ पे 1 जो है ना, मैंने 45 पे रखने के बाद यहाँ पे ग्रेटर देन की ऑप्शन पे क्लिक करता हूँ तो वो सिंपल 45 ही हमें ग्रेटर देन दिखाएगा। हमने जितने सेल्स के अंदर हमने चेक करना है उतने सेल हम सेलेक्ट कर सकते हैं। अभी मैं सारे सेल्स के अंदर सेलेक्ट कर रहा हूँ, चेक करना है तो हम सभी सेल्स को सिलेक्ट कर लेंगे। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आपने आना है, ठीक है। हाईलाइट सेल रूल पे क्लिक करने के बाद ग्रेटर देन की ऑप्शन पे आप क्लिक करना है। यहाँ पे आपने इसको बताना है कि आप कौन सी जो है रकम या लिस्ट या नंबर जो आप चेक करना चाह रहे हैं कि 100 से ऊपर कितने हैं। जैसे कि मैं यहाँ पे इसको करता हूँ कि 100 से जो ऊपर जितने वर्ड हैं वो यहाँ पे आपके सामने देखें तो आपको उसने शो करवा दिया है। अगर आप अपने तरफ से यहाँ पे ढूंढना शुरू करें तो आपको पता है कि आप तरतीब से 1 बाय 1 देखेंगे, फिर जाके आपको कोई कंफर्म होगा आपने कोई स्टॉक मेंटेन किया है। किसी भी ऑफिस में आप एज ए क्लर्क या स्टेनोग्राफर या कोई भी कंप्यूटर ऑपरेटर की आपकी जॉब है और आपके पास एक लिस्ट है कि आपके पास उस लिस्ट के अंदर आपको बता दिया है कि इस स्टॉक में आपने बताना है कि जो 100 से चीज़ें ज़्यादा हैं उनकी लिस्ट बता दें और जो 100 से कम हैं उनकी बता दें कि कौन सी चीज़ें कम रह गई हैं। जैसे कि आपको पता है कि आप अगर किसी भी मैनेजमेंट जगह पे काम करते हैं जहाँ पे चीज़ें जो होती हैं हर साल ऑडिट होता है, उनकी मंगवानी पड़ती हैं, न्यू आती हैं, टेंडर होता है, तो ये सभी चीज़ें जो है आपको पता होनी चाहिए। कंडीशनल फॉर्मेटिंग, जैसे आपने यहाँ पे एक लिस्ट बना ली है, अब यहाँ पे आपने सर्च करना है कि आपके पास
100 से ऊपर जो भी चीज़ें हैं या पढ़ी हैं या नहीं, तो आपने सिंपल 100 लिख देना है। ग्रेटर देन की आपके पास ऑप्शन है ये वाली, फॉर्मेट सेल दैट आर ग्रेटर देन की ऑप्शन। तो यहाँ पे देखें कि उन्होंने ये सेल हमें बता दिए हैं जिनकी जो डिजिट 100 से ऊपर है। आपने यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपके पास यहाँ पे देखें कि येलो फिल विद डार्क येलो टेक्स्ट, जिस तरह आपने इसको अप्लाई करना है आपका टेक्स्ट आपने सर्च के हिसाब से, तो आप देखेंगे इसको ओके करेंगे तो आपको यहाँ पे वो उन्होंने वर्ड एक्सेल ने आपको वही जो है आपका टेक्स्ट उसको ग्रीन कर दिया है, डार्क ग्रीन, और उसके सेल को उसने लाइट ग्रीन कलर का फिल कर दिया है। अगर आप दोबारा इसको सेलेक्ट करने के बाद इसी फॉर्मेट को आप दूसरा फॉर्मेट अप्लाई करना चाहते हैं कि आप चाहते हैं कि 100 से नीचे कौन सी रकम है, तो अब आपको क्या करना पड़ेगा कि इसके ऊपर से यहाँ पे ये जो है रूल ख़त्म करना पड़ेगा। अगर आप वैसे चेक करें तो आप लेस देन पे क्लिक करें तो यहाँ पे आप देखें कि मैं इसे बताता हूँ 50 से कम, ठीक है। तो अब यहाँ पे ये देखें सारी ऑप्शन यहाँ पे उसने सारा कलर ये कुछ इस तरह कर दिया है। लेस देन पे क्लिक करेंगे कि हमारी 100 से नीचे कौन सी हैं, तो इसको ओके कर देंगे तो आप देखेंगे कि आपका सभी सेल जो है 100 से नीचे वाली ऑप्शन सभी उसने बता दी हैं। तो और उसने इसको सारा को डार्क कलर और लाइट रेड कलर जो है ना, डार्क रेड कलर और लाइट रेड कलर का बॉक्स फिल कर दिया। यहाँ पे देखें आपने इसको ख़त्म करना है, ठीक है। आपके पास यहाँ पे आने के बाद आपके पास क्लियर रूल की ऑप्शन है, आपने सेलेक्ट सेल करना है, ठीक है। क्लियर रूल के आने के बाद क्लियर रूल्स फ्रॉम सिलेक्टेड सेल पे क्लिक करना है और ओके कर देना है। जो आपने यहाँ पे फॉर्मेटिंग की होगी वो सारी ख़त्म हो गई है। अब दोबारा इनको मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ। सेलेक्ट करने के बाद इसके बाद हमारे पास यहाँ पे ऑप्शन है बिटवीन की, बिटवीन पे क्लिक करें तो आप देखेंगे आप चाहते हैं कि आपके 50 से ऊपर और आप चाहते हैं कि 100 से या 150 से नीचे जो हैं डिजिट आपके वो यहाँ पे हाईलाइट होंगे। तो आपने देखा है कि उन्होंने वही डिजिट जो यहाँ पे हाईलाइट कर दिए हैं। यहाँ पे आपको पास बता दिया है कि आपके पास रेड बॉर्डर आप कर लें, ठीक है। जो आपने करना है आपने अप्लाई कर देना है। अगर आप इसको कस्टम पे आने के बाद आप जिस तरह का कलर कोई देना चाहते हैं तो आप यहाँ पे कलर दे सकते हैं। जैसे कि कलर फिल के अंदर आप इसको ब्लू कर देते हैं, ठीक है, और बॉर्डर के अंदर आप इसको कर देते हैं यहाँ पे रेड कर देते हैं, और फ़ॉन्ट का कलर आपने बोल्ड करना है और फ़ॉन्ट का कलर को यहाँ से आप सिलेक्ट कर लेंगे या फ़ॉन्ट का स्टाइल, ठीक है। कलर यहाँ पे ये कलर कर लेते हैं और इसको ओके कर देते हैं। तो आप देखेंगे कि आपने जो उस पर फॉर्मेटिंग की है वही सारी फॉर्मेटिंग इसके ऊपर अप्लाई हो गई है। तो यहाँ पे मैं इसको दोबारा यहाँ पे सिलेक्ट किया है, सिलेक्ट करने के बाद मैंने कंट्रोल Z कर लिया था इसलिए बैक आ गए, या इसको ख़त्म कर सकते हैं। इसके बाद हमारे पास यहाँ पे ऑप्शन है इक्वल टू पे क्लिक करें तो आप देखें कि आप यहाँ पे 1 प्रेस करते हैं तो जो आपकी इक्वल होगी डिजिट वो आपको हाईलाइट हो जाएंगे। अगर यहाँ पे आप 5 प्रेस करते हैं तो 5 के जो डिजिट हैं वो आपके पास हाईलाइट हो जाएंगे। तो इसके बाद हमारे पास जो ऑप्शन है यहाँ पे आएँ तो यहाँ पे आपके पास है टेक्स्ट दैट कंटेंट्स की, टेक्स्ट पे यहाँ पे क्लिक करें तो आप देखेंगे यहाँ पे मैंने A प्रेस किया है, अभी तक कोई हाईलाइट नहीं हुआ। अगर यहाँ पे आने के बाद मैंने सिंपल बाहर आने के बाद अब यहाँ पे करता हूँ और इसको A प्रेस करता हूँ तब भी इसने कोई नहीं हाईलाइट किया किसी को भी। हमने क्या करना है अपने सेल को सिलेक्ट कर लेना। जैसे कि ये मैंने एक सेल है इनको सिलेक्ट कर लिया, यहाँ पे सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आएंगे और आपके पास टेक्स्ट दैट कंटेंट्स की ऑप्शन है, यहाँ पे क्लिक करें तो आप देखें आप A को लिखना चाहते हैं, A करेंगे तो आपके A जितने हैं वो सारे हाईलाइट हो गए हैं। आप इसको ख़त्म करने के बाद B प्रेस करें तो आपके पास B का वर्ड कोई नहीं है। आप K प्रेस करें तो आपके पास K का एक वर्ड है। H प्रेस करें तो आपके पास H के कुछ ये वर्ड पड़े हुए हैं। तो इसको मैं कैंसिल कर रहा हूँ। दोबारा मैंने अपने सभी सेल को सिलेक्ट किया है। सिलेक्ट करने के बाद आपके पास नीचे ऑप्शन है डुप्लीकेट की, डुप्लीकेट पे क्लिक करें तो आपके पास देखें कि जो डुप्लीकेट हैं डिजिट वो सारे आपके पास यहाँ पे बता दिया उसने। जैसे 89 यहाँ पे है, 89 ये भी है, ठीक है, 89 ये भी है, 89 ये भी है। तो जो भी डुप्लीकेट थे वो सारे हाईलाइट हो गए हैं। इसके बाद नीचे यहाँ पे है यूनिक की ऑप्शन। यूनिक की ऑप्शन आपको पता है कि जो यहाँ पे यूनिक वर्ड हैं जो पहली बार लिखे गए हैं वो सारे यहाँ पे उसने शो कर दिए और हाईलाइट कर दिए हैं। आज की जो ऑप्शन थी सिर्फ हमारी यहाँ पे हाईलाइट सेल रूल्स की ऑप्शन थी, जिसके अंदर हमने ये ऑप्शन स्टडी कर लिए हैं। मोर रूल्स वगैरह हम बाद में स्टडी करेंगे। तो यहाँ पे और जितनी ऑप्शंस हैं ये हम स्टडी करते जाएंगे स्टेप बाय स्टेप।
तो यहाँ पे सिर्फ मैंने कंडीशनल फॉर्मेटिंग आपको सिखाई है MS Excel 2016 के अंदर। आज की वीडियो सिर्फ हमारी कंडीशनल फॉर्मेटिंग की थी। उम्मीद करता हूँ कि तमाम दोस्तों को मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो आप तमाम दोस्त कमेंट करें, लाइक करें और शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि मेरे आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलता रहे। दुआओं में याद रखिएगा। बहुत सारी दुआओं के साथ तमाम देखने वालों को अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।